Assalamu alaikum. Welcome to Edu Falcon. Today we are going to start forms, not start forms. हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे HTML की फॉर्म enhancements जो कि HTML5 में लाई गई, ताकि इसमें ये था कि हम लोग फॉर्म्स के थ्रू ही ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस कर सकें. कोडिंग, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि कोडिंग कम से कम हो. ठीक है. सो HTML5 में कुछ इन्हांसमेंट्स फॉर्म में आई और वो ऐसे कुछ टैग्स आए कि जिनके थ्रू ऐसे काम हो सकते थे जो कि कोडिंग के पहले, जो कोडिंग के थ्रू पहले करने पड़ते थे. ठीक है. तो अब हम लोग अगर करें स्टार्ट, तो कुछ इन्हांसमेंट है. सबसे पहले उनमें से आ जाता है वो, अच्छा, फ्रंट और बैक एंड का मैंने आपको बताया. तो फ्रंट एंड होता है डिजाइन और बैक एंड होता है जो कि इवेंट्स पीछे हो रहे होते हैं. ठीक है. जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि ये वेबसाइट है या मेरा फॉर्म है, तो इसमें ये वाला बटन मैंने इधर लगाना है, ये मैंने इधर इमेज डालनी है, इधर मैंने मार्जिन लगाने हैं, ये सब डिजाइनिंग है. इस डिजाइनिंग को हम कहते हैं फ्रंट एंड. ठीक है. लेकिन जब मैं इस बटन को प्रेस कर रही हूँ और इससे क्या हो रहा है, तो जो एक्शन या इस बटन को प्रेस करने से जो इवेंट परफॉर्म होगा, इसको ये सारे इवेंट्स हम लोगों के बैक एंड पे होते हैं. तो वहां पे हम लोगों का थोड़ा सा कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके लिए हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ना कि HTML इज यूज जस्ट फॉर डिजाइनिंग पर्पज. ओके. अच्छा, अब हम लोग सबसे पहला एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, वो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट. रिक्वायर्ड इज मैंडेटरी. ठीक है. जब हम लोग, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हम गूगल फॉर्म्स भी यूज करते हैं, तो वहां पे जिसके ऊपर स्टैरिक हुआ होता है, इसका मतलब वो मैंडेटरी होते हैं. अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो आप लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं होगा. तो HTML5 में भी यही हुआ. ये एनहांसमेंट लाई गई कि हम लोग फॉर्म्स में रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो उससे ये होगा कि हम लोगों को जो है वो नहीं करना पड़ेगा. मतलब हम लोगों को ये कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी मैंडेटरी फील्ड के लिए. तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड अगर हमें डालनी है. ठीक है. और उसके बाद फिर मैं करूंगी नेम में, इसका जो नेम भी रखना, नेम में आपको बोलते हैं कब यूज होता है. ठीक है. नेम, फिर मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स 1, तो T1 मैंने कर दिया. और उसके बाद मैं साथ इसके लगा दूंगी रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट. ठीक है. सिंपल था. रिक्वायर्ड मैंने जैसे किया, ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हो गया, और साथ इसके आगे जो है ना, वो हमें जरूरत नहीं है. हम लोग सिर्फ यहाँ तक चलते हैं, आगे वाला हम बाद में पढ़ेंगे. सिर्फ रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया. ओके. जैसे ही मैं इसको लगाऊंगी, मैंने किया Ctrl+S सेव, एंड देन ओपनिंग फॉर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू. गई मैं फॉर्म्स पे, और ये देखिए हम लोगों का सबसे पहले पे आ गया ये वाला. अच्छा, अभी कैसे पता कैसे चलेगा कि ये फिल हुआ है या नहीं, मतलब ये हम लोग को शो कैसे करेगा, उसके लिए मैं एक सबमिट का बटन बना देती हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैं एक और बटन क्रिएट करती हूँ, स्टार्टिंग एंड देन इनपुट. और इसकी जो टाइप होगी, टाइप इज इक्वल टू, सबमिट के लिए कौन सी टाइप होती है, सबमिट. ठीक है. सबमिट है ना, टाइप सबमिट होगी. और नेम जो होगा, इसका नेम आप लोग कुछ भी रख लें, लेकिन यहाँ पे मैं कर लेती हूँ वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर. वैल्यू इज इक्वल, आ गया ना, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर. अगर आप लोग सिर्फ नीचे आ जाए तो बस उस पर क्लिक कर लिएगा ना, सारी खुद ब खुद टाइप हो जाएगी. ओके. तो ये मैंने कर लिया, Ctrl+S हो गया, और मैं चलती हूँ वापस कहाँ गया, क्रोम पे, और मैंने रिफ्रेश किया. ये आ गया मेरा रजिस्टर का. लेकिन जहाँ रजिस्टर के बजाय अगर मैं यहाँ पे सबमिट ही लिखूं, चलिए रजिस्टर ही हम कर लें, हम समझ लें हमने कुछ भी एंटर करना था. तो मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको प्रेस करूंगी, देखें ये रजिस्टर पे, तो देखिए आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. यू कैन सी दिस. मैं इसको जूम कर देती हूँ, देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. जैसे मैं रजिस्टर कर रही हूँ, मैं अगर ये नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंडेटरी है. ओके. सो ये होता है जब हम लोग करते हैं. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, दोबारा से चलते हैं यहाँ पे. अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ एंटर योर फुल नेम. ठीक है. एंटर फुल नेम, या फिर इस तरह से, तो एंटर फुल नेम. इसी तरह फॉर्म्स बनते हैं, वेबसाइट भी यूं ही बनती हैं, उनमें हम लोग को यूं ही बॉक्सेस में लिखना होता है ना. सो एंटर फुल नेम, उसके बाद ये वाला बॉक्स अपीयर होगा, एंड देन न्यू लाइन पे मैं अगर चाह रही हूँ कि बी आ रहा है, तो एक तो न्यू लाइन पे जाने के लिए, और एक और लाइन होनी चाहिए डबल लाइन के लिए. मैं यहाँ पे 2 दफा BR यूज कर रही हूँ. और अब मैं जाके क्रोम पे जाती हूँ अगेन, और मैंने F5 प्रेस किया, तो ये देखिए एंटर फुल नेम, और यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर. अब यहाँ पे फुल नेम अगर मैं कुछ लिखूंगी, देन सबमिट रजिस्टर करूंगी, तो कोई मसला नहीं आया, और रजिस्टर हो गया. ठीक है. समझ ले. लेकिन अब जाहिर कहीं जाके स्टोर तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने बैक एंड पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम लोग. लेकिन अब मैं इस पे कुछ भी नहीं लिख रही, रजिस्टर प्रेस करी, तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है. ओके. ये हो गया था रजिस्टर का एट्रीब्यूट. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट. तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, हम लोग देखते हैं अभी. सबसे पहले अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं नहीं करना चाहती, इसी के आगे करते हैं स्टार्ट. सो अगेन BR का यूज कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन में चला जाए. अब हम लोग चलते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट. प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्यों होता है, ये भी हम लोग इस पे भी चलते हैं. इनपुट का मैं यूज करना ये रहा, और टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे मैं दूंगी, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही कर लेते हैं, नंबर टेक्स्ट ही फिलहाल. ठीक है. और नेम इज इक्वल टू लाइक T2, मैं इसको कह देती हूँ T2. और उसके बाद मैं यहाँ के साथ इसके लगा देती हूँ प्लेस होल्डर.
प्लेस होल्डर ये आया और प्लेस होल्डर में मैं वो वैल्यू लिखूंगी जो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नजर आए। जैसे मैं बोलूँ कि ओनली अपर केस लेटर्स, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ अपने अपर केस, सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ओनली अपर। अब देखना इससे क्या होगा, इसे टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाएगा अपर केस लेटर्स, LETTERS लेटर्स, एंड कंट्रोल S किया मैंने और मैं गई वापस क्रोम पे और मैंने रिफ्रेश किया F5 और ये मेरा अपर केस लेटर्स ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं क्या कह देती हूँ कि इसी पे ही मैं, आई थिंक मुझे इसी पे यूज करना चाहिए था ना। चलिए हम लोगों ने न्यू कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कोई कुछ एंटर कर देती हूँ, मैं कहूँगी एंटर जीमेल, एंटर मेल या फिर जीमेल आईडी मेल कर लेते हैं, एंटर मेल आईडी, ठीक है, ये मैंने किया यहाँ पे और मैंने किया कंट्रोल S और मैं गई क्रोम पे और मैंने F5 प्रेस किया और ये अब आ गया। अब देखें, अब अगर मैं सबसे पहले रजिस्टर करूंगी तो वो आएगा कि फिल दिस फॉर्म, तो मैं इसको यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, edu लिख लेती हूँ खाली। अब यहाँ पे अपर केस ले रहा है, अगर मैं स्मॉल यूज करती हूँ तो क्या होता है, उससे कुछ होगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखें गाइड करने के लिए हमें आ रहा है कि अपर केस लेटर्स यूज करें हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ओके, तो इसमें कुछ और नहीं है इस तरह का। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे जो है एट्रीब्यूट वो है पैटर्न। सो पैटर्न का जो होता है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, वो हम तब यूज करते हैं जब हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग जैसे हम लोगों ने पैटर्न सेट करना होता है, जैसे हम लोग कोई CNIC एंटर कर रहा है, ठीक है, तो अब CNIC का जो फॉर्मेट है वो एक तरह का होता है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ लोग करेंगे कि वहां पे बीच में जो हाइफन होती है, डैश होती है, वो डालना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं डालते। अब अगर हम लोगों के पास एक डेटा बेसिस में डिफरेंट तरह की चीजें पड़ी तो वो अजीब लगता है, उसको मैसी हो जाता है, उसको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि एक ही फॉर्मेट जो है पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ये वाला एट्रीब्यूट विच इज पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न एट्रीब्यूट से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वही चीज, इनपुट लिखेंगे क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट का टैग होता है। सो इनपुट टैग पे क्लिक किया, इनपुट का आ गया, टाइप इज इक्वल टू अगेन मैं टेक्स्ट ही कर देती हूँ और आगे मैं कर देती हूँ पैटर्न। अब यहाँ पे मैं कर लूंगी, आप नेम को रहने दे, नेम वाला हमें इतना नहीं है, पैटर्न का कर लेते PATTERN पैटर्न, ये रहा। और पैटर्न मैं यहाँ पे कर देती हूँ जैसे मैं कहूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या मैं लिख रही हूँ, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, EXPRESSION, ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया और उसके बाद मैंने कर दिया इसको एंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, मतलब इसमें ना कुछ भी ऐसा जो कि डबल मतलब कुछ भी इस तरह से एक एक्सप्रेशन टाइप कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को ही यूं करूं कि आप इसका फॉर्मेट इस तरह से रखें कि A टू साइज हो, मतलब A टू Z हो और 1, एक मिनट मैं आपको ना ऐसे करके रन करके दिखाती हूँ, चलते हैं। यहाँ पे F5 किया और ये मैंने आया, यहाँ पे देखें ये सब कुछ तो है, यहाँ पे मैं कुछ कर देती हूँ ना, मुझे वो करेगा इधर इधर। अगर मैं यूं करती हूँ रजिस्टर, तो ये देखें प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट नहीं फॉलो किया, तो उन्होंने क्या बोले रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब क्या रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज है, तो मैं डबल कोट्स में अगर कुछ लिखती हूँ, डबल कोट्स एंड, और अब मैं रजिस्टर करती हूँ तो अभी ये आ रहा है, अभी प्लीज मैच द, अब वो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें देना है कि हम लोग कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं कि हम अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन की जगह पे यहाँ पे हम लोग देते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्मेट अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि आप सब कुछ एंटर कर सकते हैं, ठीक है, मैं डबल कोट्स में, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा जाता है, ओके, डबल कोट्स में मैं लिखती हूँ कि आप लोग A से लेके Z तक सब कुछ आप यहाँ पे, सॉरी नॉट दिस वन, कहाँ गया ये वाला, हाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे और मैं कहूंगी कि स्मॉल A टू स्मॉल Z आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने लगा दी रिस्ट्रिक्शन, ओके, तो अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंट्रोल S और मैं गई वापस क्रोम पे और अब मैंने देखें F5 रिफ्रेश किया, तो अब देखिए यहाँ पे इस पे मैं पहले कर लेती हूँ रिक्वायर्ड फील्ड वाला ना, इधर मैंने अब किया, इधर अगर मैंने कुछ भी लेटर एंटर किया तो रजिस्टर प्रेस किया और ये देखें मेरा अभी भी आ रहा है कि मैंने जो है ना रॉन्ग किया, ओके ओके। अब हम लोग यहाँ पे A टू Z मैंने कर लिया और साथ में इसका साइज मेंशन कर देती हूँ कि मुझे कितनी रेंज चाहिए इसकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया 1 to 20, अगर मैं 1, 20 मतलब 20 तक की मैंने इसको कहा है कि साइज यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके, सॉरी कैंसिल, कंट्रोल S में गई क्रोम पे, मैंने अगेन रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पे मैं इसको कर लेती हूँ ना, वो मैंडेटरी का देगा मुझे, मैं यहाँ पे आई, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया कुछ भी, ठीक है, तो अब मैं इसको रजिस्टर कर रही हूँ, तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, ओके, मतलब पहले नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने कुछ दिया। अगर मैं इसको देखें बंद कर देती हूँ, कंट्रोल S, मैं क्रोम पे अगेन गई और मैंने रिफ्रेश किया और अब मैंने यहाँ पे कुछ डाला, तो अब देखें प्लीज फिल आउट, ओह सॉरी ये तो गलत है,
ये देखें प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्योंकि मैंने साइज दिया 1, मैंने ज्यादा नंबर एंटर कर दिए थे, ठीक है, मतलब लेटर्स। अब अगर मैं 1 को ही करूंगी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप देते हैं रेंज और कर्ली ब्रैकेट्स में आप देते हैं साइज कि कितनी वैल्यूज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कुछ और होती हैं चीजें जो हाइफन यूज होती है, जैसे मैंने A to Z के बीच में हाइफन डाली तो ये रेंज को शो करता है। और ये कर्ली ब्रैकेट्स में जो मैंने नंबर लिखा होगा 1 to 1,20 मीन्स 1 to 20 तक मैं कर सकती हूँ। और इसमें ये मतलब लोएस्ट एंड हाईएस्ट, मतलब 1 मिनिमम और 20 मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद ये कि एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँ 4 तो इसका मतलब मैंने बाउंड कर दिया कि आप 4 वैल्यूज ही एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारे जो CNIC होते हैं उसमें कुछ फिक्स होते हैं, अब वो फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स ही यहाँ पे एंटर किए जाएंगे या फिर डिजिट्स एंटर किए जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एट्रीब्यूट, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। अगला हमारा है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, इससे हम लोग ये करते हैं कि वो हम लोगों को शो तो हो रहा होता है लेकिन हम उस पर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं करूँ, अगर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही कर लेती हूँ और साथ इसको मैं कर देती हूँ डिसेबल्ड, नेम रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आप लोगों को इसका फंक्शन बताया था कि हम लोग जब बैक एंड पे काम करते हैं तब हम लोग नेम से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, डिसेबल का एट्रीब्यूट हम कर रहे हैं डिसेबल, कंट्रोल एस, और मैं क्रोम पे अगेन रिफ्रेश किया तो ये अब आ गया। अभी देखिए डिसेबल्ड है, ना मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ना मैं इस पे कुछ टाइप कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड अगर मैं इसमें वैल्यू कुछ कर दूं तो वो वैल्यू शो होती रहेगी, ठीक है। जैसे मैं कर दूं वैल्यू इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब ये शो तो होगा लेकिन डिसेबल्ड होगा, मतलब मुझे कुछ यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकूंगी इधर, ठीक है। ये देखिए नेम शो हो रहा है। तो जैसे प्लेस होल्डर का आप कर रहे थे ये वाला, सॉरी नॉट प्लेस होल्डर, हाँ प्लेस होल्डर, और इस तरह से डिसेबल्ड ये वाला था। इस तरह रैंडमली एट्रीब्यूट भी एक है। रैंडमली एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं। मैं इस रजिस्टर की जगह ही वैल्यू में हटा रही हूँ, नॉट दिस वन, वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी इस बार रैंडमली, मैंने कर दिया रैंडमली, यहाँ पे सिर्फ मैं रैंडमली का कीवर्ड डालूंगी। तो कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ ऊपर वाली फील्ड में कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैंने कुछ किया था ना, मिनिमम 2 डालना वरना वो एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने किया। अब रैंडमली का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कुछ भी, एक मिनट, रजिस्टर प्लीज मैच रिक्वायर्ड, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी, मैंने 4 किया था। अच्छा हाँ 1 2 3 4, हाँ अब देखें अब हो रहा है, कोई मिस्टेक नहीं आ रही। ओके, ये वाला हो गया। आगे चलते हैं। रैंडमली के बाद है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट होता है ये कि इससे हम लोगों को ना कुछ चीजें नीचे शो हो रही होती हैं ऑलरेडी। जैसे हम लोग गूगल पे ऊपर सर्च कर रहे होते हैं तो वो हमें कुछ नीचे सजेशन दे रहा होता है कि ये आपका वर्ड होता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह की ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें शो करने के लिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और फिर साथ हम लोग कर देते हैं ऑटो 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 कंप्लीट, सॉरी नॉट ऑटो जनरेट, ऑटो कंप्लीट ये वाला एट्रीब्यूट डाल देते हैं इज इक्वल्स वगैरह, रिमूव रिमूव रिमूव, सेव किया और मैं गई क्रोम पे, मैंने रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे किया ऑटो जनरेट, ये वाला था नहीं, वो तो आई नहीं है वो चीज, क्यों नहीं आई, मैं कोई मिस्टेक किया। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट, क्या मिस्टेक है, ऑटो कंप्लीट मैंने सही तो किया है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ओके, ये ऑटो कंप्लीट वाला वर्क नहीं कर रहा, इसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इसका बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है कलर्स का एट्रीब्यूट। डेटा लिस्ट में है, डेटा लिस्ट मतलब डेटा लिस्ट एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर ही कलर्स का भी आता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कलर, COLOR, ठीक है। COLOUR नहीं करना क्योंकि ये अमेरिकन ने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं तो ब्रिटिश लैंग्वेज यहाँ पे नहीं फॉलो करनी। अच्छा, एंटर योर फुल नेम। अब यहाँ पे मैं नो मैंने कौन सा था, कलर्स का किया था, तो कलर आया या नहीं आया। लिस्ट इज इक्वल्स टू कलर्स, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम मैं हटा देती हूँ यहाँ से, लिस्ट इज इक्वल्स टू कलर्स किया। और ओके, मैं आप लोगों को कलर का बता रही थी, मैंने अगेन मिस्टेक की सिंटेक्स में, आप लोग भी करेंगे देखना। अच्छा चलो हम नीचे करते हैं, मैं बाकी सब कुछ क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि हम लोगों को वो मतलब वो अब समझ आ गया ना, अब उसकी जरूरत तो नहीं है। मैं BR को रहने देती हूँ स्पेस के लिए, बाकी सब मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। डाटा लिस्ट को समझाना है इसलिए मैं आप लोगों को सही से थोड़ा सा क्लियर करके समझाना चाहती हूँ। मैंने भी मिस्टेक की, आप लोग नहीं करना, क्योंकि डाटा लिस्ट एक फुल टैग है और इस टैग में मतलब एट्रीब्यूट है और इसमें आगे काफी टैग्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और लिस्ट इज इक्वल टू कलर,
ये मेरा उसका मतलब लिस्ट इज इक्वल्स टू कलर्स मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैं जब न्यू लाइन पे गई, यहाँ पे मैं गई, मैंने अब यहाँ पे यूज किया डाटा लिस्ट का टैग। तो डाटा लिस्ट का मैंने जैसे ही टैग यूज किया, अगर आपको याद हो जैसे उन्होंने सिलेक्ट लिस्ट का जो प्रीवियस चैप्टर उसमें किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था डाटा लिस्ट, और फिर यहाँ पे हम लोग डाटा लिस्ट से आगे ही एक इसकी यूज करते हैं आईडी। आईडी पे लिखते हैं हम लोग इसका कलर, COLORS कलर्स का, ठीक है। कलर्स मैंने डाल दिया, उसके बाद फिर डाटा लिस्ट के अंदर ही मतलब डाटा लिस्ट यहाँ पे अंदर ही इसके ऑप्शन होते हैं, इसके ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे लिखे और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन लिख के यहाँ पे दरमियान में ऑप्शन लिखते रहते हैं सारे। जैसे मैंने रेड लिख दिया, जो जो मैं ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगेन ऑप्शन का किया, ये रहा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया येलो। अब ये सब मुझे लिस्ट में नीचे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, मैं उनमें से कोई भी फिर सिलेक्ट कर सकूंगी, ठीक है। अभी मैंने डाटा लिस्ट एंड कर दिया, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं कंट्रोल S करती हूँ और मैं आप लोगों को शो करती हूँ इसका आउटपुट। कंट्रोल F मैंने सॉरी F5 मैंने किया। अब देखें यहाँ पे रेड येलो में कौन सा सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो ये मैं जस्ट जैसे हम लोगों का सिलेक्ट लिस्ट होता था वैसे ही हम लोग ये डाटा लिस्ट का टैग भी यूज करते हैं, ओके। उसके बाद अब आगे हाँ दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो है HTML न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। वो भी इस तरह से कुछ न्यू चीजें हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई हमारी आसानी के लिए, और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।